हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। एसएससी की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट निकली है और ये रिक्रूटमेंट है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रहेगी। चलिए सारी चीज़ें डिटेल में जानते हैं। अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा, एप्लीकेशन फीस कितनी देनी होगी, सैलरी कितनी मिलेगी एंड इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 सितंबर रहेगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नवंबर 2022 में होगा एंड जो पेपर 2 है इसका कॉन्वेंशनल पेपर, वो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दी जाएगी। देखिए अगर बात करें कि किन किन डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ में जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। सीपीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकली हुई है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन की पोस्ट की बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है, तीनों ही डिपार्टमेंट के लिए। सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें तो सिविल एंड मैकेनिकल के लिए वैकेंसी निकली हुई है। डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल, इसमें मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकली हुई है। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट एफबीपी, इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस की बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों ही पोस्ट में, तीनों ही स्ट्रीम में यहाँ वैकेंसी निकली हुई है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ की बात करें तो यहाँ भी सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में वैकेंसी निकली हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, तो इसमें भी सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों ही स्ट्रीम में वैकेंसी निकली हुई है। नेट वैकेंसीज़ कितनी है तो टोटल वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी एंड एज मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो यहाँ आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स एंड कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जहाँ अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स भी है। और साथ ही साथ अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स या कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे केवल अगर आपने डिग्री किया हुआ है तो ये चलेगा। डिग्री यानी कि 4 ईयर्स का जो कोर्स होता है बीटेक किया अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। या फिर अगर आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ और साथ ही साथ आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स की वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी है जहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जूनियर इंजीनियर सिविल सीपीडब्ल्यूडी की, तो यहाँ केवल डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो इस टाइप का आपको देखना होगा कि अगर आप जिस भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कहाँ वैकेंसी निकली हुई है एंड वहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या उन्होंने मांगा है। यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक एंड नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप वहाँ जाके पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो देखिए ये जो जॉब है ये ऑल इंडिया लेवल पर निकली हुई है। तो जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगी ये रीजन वाइज रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। जैसे अगर आप सेंट्रल रीजन बिहार या उत्तर प्रदेश आते हो तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाली है। ईस्टर्न रीजन से आप बिलोंग करते हो तो फिर ये सब आपके लिए एग्जामिनेशन सेंटर रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी एग्जामिनेशन सेंटर रहेगी आपके स्टेट में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आपको पहले पेपर 1 देना होगा। पेपर 1 क्लियर करने के बाद आपको पेपर 2 देना होगा। पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा एंड पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव रहेगा। और पेपर 2 क्लियर करने के बाद आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होती है। एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अलग अलग डेट्स में होंगे। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही देखा जो डेट्स मेंशन है, तो नवंबर 2022 में पेपर 1 होने वाला है। पेपर 1 की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से टोटल 50 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्स मार्क्स 50 रहेगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्स मार्क्स 50 रहेगा। एंड
जो भी आपकी सब्जेक्ट है, यानी कि सपोज आप सिविल या स्ट्रक्चर, सिविल एंड स्ट्रक्चरल से बिलोंग करते हो, या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो जो भी आपकी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। आपके प्रोफेशनल नॉलेज से 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा। एंड टोटल जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, यानी कि 2 आवर्स में आपको टोटल 200 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। पेपर 1 क्लियर करने के बाद आपको पेपर 2 के लिए कॉल किया जाएगा। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। एंड इसमें भी आपकी जो स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछेंगे। टोटल 300 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा एंड इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। पेपर 1 बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। एंड यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर 2 की बात करें तो हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप आंसर कर सकते हो। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हो, डिटेल सिलेबस यहाँ अवेलेबल है। पैरा 15 में आपको आना है नोटिफिकेशन की, उसमें आपको पूरी डिटेल सिलेबस मिल जाएगी। एसएससी जेई पोस्ट की सैलरी की बात करें तो यहाँ लेवल 6 का आपका पे स्केल रहने वाला है। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। सिलेक्शन के बाद आपकी बेसिक पे 35,400 रहेगी, यानी कि आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 50 से 55,000 रहेगी। तो दोस्तों ये थी एसएससी जेई की नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक एंड नोटिफिकेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।